हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रोजगार फॉर यू में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको जो आपका श्रृंखला परीक्षण का जो चैप्टर है उसका जो टॉपिक है आपका दोस्तों संख्या श्रृंखला, उसके दोस्तों हम कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न कराएंगे जो कि आपकी दोस्तों यूपीएसआई, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस और रेलवे ग्रुप डी व एनटीपीसी सीबीटी 2 की परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। ये रहा दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्न नंबर 1 में आपको दे रखा है 263, 277, 290, 302, 313। तो हमने सबसे पहले ये देखेंगे कि श्रृंखला आपकी बढ़ते क्रम में है या फिर घटते क्रम में है। तो आप कहोगे सर जी 263, 277, 290, 302, 313, ये तो श्रृंखला सर जी बढ़ते क्रम में है। तो यही भैया जी, जब श्रृंखला आपकी बढ़ते क्रम में होती है तो या तो उसमें किसी भी संख्या जो है वो ऐड हो रही होगी या फिर कोई एक क्रम ऐसो है जो वहाँ में जुड़ रहा होगा बस श्रृंखला में, और इन दोनों के अलावा भी कुछ ना है। और श्रृंखला आपकी अगर बढ़ते क्रम में है तो जाहिर सी बात है किसी न किसी से आपको गुणा हो रहा होगा या फिर किसी एक क्रम से उसमें गुणा जो है वो हो रहा होगा। तो हमने देखी क्या भैया अगर गुणा हो तो संख्या एक संग बढ़ जाती है, मतलब कि अगलो पद जो है वो पिछले पद से अपने आने वाला जो पद है वो एक संग बढ़ोतरी हो जाते वहाँ में, मगर जा में तो कम बढ़ोतरी है ना, एक संग कहूँ ना, मतलब एक तरह से हम देखें तो आसपास ही सीरीज टाइप में लग रहा हुआ है। तो लग रहा हुआ है तो हम देखेंगे कि जहाँ में जरूर कुछ ना कुछ का है जुड़ रहा हुआ है। तो जब जुड़ रहा हुआ है तो अब हम देखेंगे का है जुड़ रहा हुआ है। तो ये बताओ 263 में हम कितने जोड़ें जो कि 277 बन जाएं। तो बताओ कितने जोड़ें। तो आप कहोगे 263 में 277 बनाने के लिए हम सर जी 14 जोड़ देंगे। कितने? 14। जी हाँ, अगर हम 263 में 14 जोड़ें तो क्या बन जाएंगे? 277। ठीक है, अब बताओ 277 में हम कितने जोड़ें जो कि 290 बन जाएं। तो फिर तुम फिर कहोगे कि सर जी 277 में हम अगर 13 जोड़ दें तो क्या बन जाएंगे? 290। ठीक है, ठीक है। अब बताओ 290 में कितने जोड़ें जो कि 302 बन जाएं। तो फिर तुम कहोगे कि सर जी ऐसो करो 12 जोड़ दो। कितने? 12। जी हाँ, 290 में जब हम 12 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएंगे? 302। समझ गए कि ना समझे? समझने की कोशिश करो मेरे भैया। अब बताओ हम आगे कितनों जोड़ें? 302 में कितने जोड़ें जो कि 313 बन जाएं। तो तुम कहोगे सर जी 302 में अगर हम 11 जोड़ दें तो क्या बन जाएंगे? 313। तो हमने देखी एक क्रम जो है ना वो आपको ऐड होते हो जा रहा है, मगर वो क्रम जो है उसमें सब में माइनस के वन होते हो जा रहा हुआ। जी हाँ, क्या होते हो जा रहा हो? माइनस के वन। जैसे 14 थो तो 13 जोड़ो दूसरे बार में, फिर 13 के बाद 12 जोड़ो है, फिर 12 के बाद में 11। तो अब बताओ नेक्स्ट बारे में क्या जोड़े है वो। तो तुम कहोगे सर जी 10 जोड़ो। 10 कितने? 10। तो जब हम सर जी 313 में 10 जोड़ेंगे तो बताओ कितनों आ जाएगो। तो तुम कहोगे 323, जो कि काय में है? ऑप्शन नंबर ए में है। समझ गए? अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जे रहो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है जहाँ में हमें दे रखी है एक श्रृंखला है जो कि है आपकी 143, 139, 134, 128, 121। तो हमने देखी श्रृंखला तो सर जी घटते क्रम में है। काय में है? घटते क्रम में है। तो भैया जब घटते क्रम में श्रृंखला है तो वहाँ में दो चीज़ें हो रही होंगी, या तो वहाँ में कोई सी संख्या या फिर कोई सो एक क्रम का है घट रहा होगा, और जाके अलावा आपको उसमें या तो फिर काऊ से भाग जा रहा होगा, काऊ एक संख्या से भाग जा रहा होगा।
तो हमने देखी अगर भाग जाएगो तो भैया तुरंत वो आधो हो जाएगो ना, 1/3 या 1/4 में, या फिर हाफ आधो हो जाना चाहिए तुरंत। मगर आधो तो जहाँ में कोई सो हो रहा ना है अपने पिछले पद को अगलो आरो, तो आधो तो हो रहा ना है, तो हम भाग ना देंगे। तो हम देखेंगे जहाँ में कुछ घट रहा हुआ है, अब वो ही देखने हमें का घट रहा हुआ है। तो ये बताओ 143 में हम कितने घटाएं जो कि 139 बन जाए, बताओ कितने घटाएं। तो आप कहोगे सर जी 4 घटाए दो, 4 कितने 4। अब ये बताओ 139 में हम कितने घटाएं जो कि 134 बन जाए, तो फिर तुम कहोगे सर जी 5 घटाए दो, आराम से 134 बन जाएंगे। अब ये बताओ 134 में से हम कितने घटाएं जो कि 128 बन जाएं, तो फिर तुम कहोगे सर जी 6 घटाए दो, कितने 6। अब बताओ 128 में से हम कितने घटाएं जो कि 121 बन जाएं, तो फिर तुम कहोगे सर जी 128 में से अगर हम 7 घटाए दें तो क्या बन जाएंगे 121। तो हमने देखी जे एक क्रम जो है और वहाँ में एक एक जुड़ के का होता हुआ जा रहा है, वो घटत हुआ जा रहा है। जैसे पहले 4 घटो, फिर 5 घटो, फिर 6 घटो, फिर 7 घटो, तो अब बताओ क्या घटे वो। तुम कहोगे सर जी 8 घटाए दो, 8 कितनो 8। तो बताओ 121 में से 8 गए तो क्या बचेंगे, तो आप कहोगे सर जी 113 बच जाएंगे, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में दे रखो है। और ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा हमारो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जे रहो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है जहाँ में दे रखो है कि 3, 6, 9, 15, 24, 39। तो हमने देखी भैया श्रृंखला तो बढ़ते क्रम में है आपकी, श्रृंखला क्या है बढ़ते क्रम में है आपकी, बढ़ते क्रम में है। तो जब श्रृंखला आपकी बढ़ते क्रम में है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ जहाँ में ऐड हो रहा होगा, कुछ मतलब कोई संख्या जहाँ में जुड़ रही होगी, या फिर कोई ऐसा एक क्रम होगा जो जुड़ रहा होगा, और इन दोनों के अलावा कुछ ना है तो जरूर काऊ ना काऊ से गुणा हो रहा होगा और फिर कुछ ऐड हो रहा होगा। तो हमने कही गुणा तो भैया हो ही ना सकत, अगर गुणा हो रहा हुआ तो तुरंत संख्या अपनी पिछली बारी की आगे वाली जो संख्या है वो तुरंत दुगनी तिगनी या चौगुनी हो जाना चाहिए। मगर ऐसो तो जहाँ में कुछ हो रहा ना है, ऐसा हो रहा हो कुछ ना हो रहा हुआ है। तो गुणा तो हो रहा ना है, जहाँ में जरूर कुछ ना कुछ कहा है जुड़ रहा हुआ है। अब हम देखेंगे कहाँ जुड़ रहा हुआ है जहाँ में। तो हमने देखी 3 में क्या जोड़े जो कि आपके 6 बन जाए, तो आप कहोगे सर जी 3 जोड़ दो। अगर हम 3 में 3 जोड़ें तो क्या बन जाएंगे 6। तो अब बताओ 6 में कितने जोड़ें जो कि 9 बन जाएंगे, तो आप कहोगे फिर सर जी 3 ही जोड़ दो। जी हाँ, 6 में अगर हम 3 जोड़ दें तो क्या बन जाएंगे 9। और फिर अगर हम 9 में बताओ क्या जोड़ें जो कि आपके 15 बन जाएं, तो आप कहोगे 6 जोड़ दो। अब बताओ 15 में हम कितने जोड़ें जो कि 24 बन जाएं, फिर तुम कहोगे 9 जोड़ दो सर जी, कितने 9। अब बताओ 24 में कितने जोड़ें जो कि ये आपके 39 बन जाएं, तो आप कहोगे सर जी 15 जोड़ दो, कितने 15। तो हमने एक बात ये देखी कि अगर हम कोई सी संख्या में उसके पहले बार जोड़ दें तो वो संख्या आपकी क्या है, उसके अगलो पद आपको क्या है, उससे अगलो पद प्राप्त हो जा रहा हुआ है। जी हाँ, अगर काऊ संख्या में हम उसको पिछलो पद जोड़ दें तो फिर हमें का अगलो पद क्या हो जा रहा है, वो प्राप्त हो जा रहा हुआ है। जैसे कि 6 में अगर हम 3 जोड़ दें तो 9 प्राप्त हो रहा है, और फिर अगर हम 9 में सर जी 9 में 9 प्राप्त हो रहा है, और फिर 9 में अगर हम 6 जोड़ दें तो 15 प्राप्त हो रहा है, और 15 में अगर हम 9 जोड़ दें तो 24 प्राप्त हो रहा है, और 24 में अगर हम 15 जोड़ दें तो कितना 39 प्राप्त हो रहा है। तो अब बताओ नेक्स्ट पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो आप कहोगे जो संख्या है जाको पिछलो बार जहाँ में क्या कर दो ऐड कर दो। तो भैया ऐड कर दो, 24 जोड़ो काय में 39 में, जब 24 जोड़ेंगे हम 39 में तो बताओ कितने हो जाएंगे 9 और 4 13, 13 के 3 हासिल लगी 1, 3 और 1 4, 4 और 2 6, तो कितने हो गए 63। तो बताओ यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा 63, जो कि काय में है आपको ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी का हो जाएगा हमारो
सही आंसर। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दे रखो है 46, 56, क्वेश्चन मार्क, 79, 92, 106। तो अब हमें क्वेश्चन मार्क की जगह बतानी है का आएगो। ठीक है, तो हम भैया क्या करेंगे, कौन से लंग से पद ज़्यादा बैठ रहे हैं। तो आप कहो सर जी अगर हम इतने से शुरू करें तो इतने से ज़्यादा पद बैठ रहे हैं, क्योंकि 1, 2, 3 पद बैठ रहे हैं, जबकि इतने से 2 ही पद बैठ रहे हैं। तो हम इतने से शुरू ना करके हम इतने से शुरू करेंगे और फिर इतने से देखेंगे क्या है सीरीज आपकी क्या इतलंग से हम देखेंगे। तो इतलंग से तो भैया घटते क्रम में है सीरीज आपकी, है घटते क्रम में कि ना है। देखो 106 के बाद में 92, 92 के बाद में 79, 79 के बाद में 56 है, 56 के बाद में 46 है, और जहाँ बीच में आपको क्वेश्चन मार्क हो। तो हमने देखी भैया सीरीज घटते क्रम में है, तो घटते क्रम में तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो जहाँ में घटे ही रहोगे। तो क्या घट रहा हुआ देखें, तो बताओ 106 में से हम कितने घटाएं जो कि 92 प्राप्त हो जाएं। तो आप कहोगे सर जी 106 में से अगर हम 14 घटाए दें तो हमें को कितने प्राप्त हो जाएंगे 92। अब बताओ 92 में से हम कितने घटाएं जो कि हमें 79 प्राप्त हो जाएं। तो आप कहोगे सर जी 92 में से आप ऐसा करो 13 घटाए दो, कितने 13। अगर हम 13 घटाए दें तो हमें 79 प्राप्त हो जाएंगे। और फिर हम अब इतने देखेंगे, तो इतने हमने देखो 56 में से कितने घटाएं जो कि 46 प्राप्त हो जाएं। तो आप कहो सर जी 10 घटाए दो, कितने 10। तो हमने देखी भैया एक क्रम जहाँ में जरूर घट रहा हुआ। देखो जहाँ 14 घट रहा हुआ तो जहाँ 13 घट रहा हुआ है, तो ऐसा करो जहाँ 12 घटाए के देख लो, कितना 12। तो 79 में से आपके 12 गए तो बताओ कितने बचे। तो आप कहोगे 79 में से 12 गए तो भैया 67 बचे, कितने 67 बचे कि ना बचे। बिल्कुल सर जी 67 बचे। तो जब हमने जहाँ 12 घटाओ तो अब हम जहाँ क्या घटाएंगे, अब जहाँ घटाएंगे 11। ठीक है 11। तो बताओ 67 में से 11 गए तो क्या बचेंगे। आप कहोगे सर जी 56 बचेंगे। और फिर हम घटाएंगे 10, तो 56 में से 10 जाएंगे तो क्या बचेंगे 46। तो इसलिए हमारे क्वेश्चन मार्क की जगह जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 67, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दे रखो है। ठीक है, समझ गए कि ना है, समझ जाओ। अगर ना कुछ समझे तो कमेंट बॉक्स में बता दो, हम अगली वीडियो में ज़रूर तुम्हें समझाएंगे। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जे रहो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दे रखो है 36, 41, 47, फिर है क्वेश्चन मार्क, फिर है आपको 62, फिर है आपको 71। तो हमने देखी श्रृंखला तो भैया आपकी क्या है बढ़ते क्रम में है। श्रृंखला क्या है बढ़ते क्रम में है। जब श्रृंखला बढ़ते क्रम में है तो जाहिर सी बात है जहाँ में कुछ ना कुछ तो जुड़ रहोगे, और अगर कुछ ना जुड़ रहोगे तो काऊ ना काऊ से गुणा हो रहोगे। मगर गुणा होने की एक कंडीशन है कि जो पद है वो अपने पिछले बार पद को का हो जातो एक संग डबल हो जातो, डबल दुगुनो तिगुनो चौगुनो ऐसो हो जातो। मगर जहाँ में तो ऐसा कुछ हो रखो ना है, तो जाहिर सी बात है जहाँ में को आपको गुणा ना हो रहा हो बल्कि कुछ ना कुछ जुड़ रहा है। तो हम देखेंगे क्या जुड़ रहा है। तो बताओ 36 में कितने जोड़ें जो कि 41 हो जाएं। तो आप कहोगे सर जी 5 जोड़ दो। और 41 में कितने जोड़ें जो कि 47 प्राप्त हो जाएं। तो फिर तुम कहोगे सर जी 6 जोड़ दो। और 62 में कितने जोड़ें जो कि 71 प्राप्त हो जाएं। तो तुम कहोगे सर जी ऐसा करो 9 जोड़ दो, कितने 9। तो हमने देखी भैया एक ना एक ये क्रम जरूर बनना हुआ है। देखो जहाँ 5 जोड़े रहे, जहाँ 6 जोड़े रहे हैं, जहाँ 5 जोड़े रहते हैं, जहाँ 6 जोड़े हैं। तो ऐसा करो जहाँ 7 जोड़े का देख लो। तो जब हम जहाँ 7 जोड़ेंगे तो जहाँ कितना हो जाएगा, जहाँ हो जाएगा आपको 54, कितना 54। और अगर हम जहाँ में 54 में जब हम 8 जोड़ेंगे नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 62। और 62 में फिर हम क्या जोड़ेंगे 9, तो हमें 71 प्राप्त हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह बताए दो क्या आएगा वो आंसर। आप कहोगे सर जी 54 आएगा, 54, जो कि काय में है ऑप्शन नंबर बी में है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।